मेरा स्कूल टाइम से ही ड्राइंग सब्जेक्ट हमेशा से फेवरेट रहा है, इसीलिए मैं अपनी कलाकारी दिखाने में कभी पीछे नहीं रहा हूँ। अपने फेवरेट कार्टून्स को क्रिएटिविटी में ड्रॉ करना और कैसे इसी क्रिएटिविटी के चक्कर में मैंने ड्रॉ किया अश्लील सॉरी चित्र विचित्र चित्र। तो 4th स्टैंडर्ड की बात है, लेकिन हम लोग स्टोरी में आगे जाए उससे पहले मैं तुम्हें एक और छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। मैंने अपने स्कूल लाइफ में बहुत बार स्कूल चेंज किया है, लेकिन मैंने हमेशा एक चीज नोटिस की है, जितने भी ये ड्राइंग क्लास लेने वाले सर या फिर मैम होते हैं, ये लोग बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। ये लोग ऐसे गुस्सा उस्सा नहीं करते एंड नो डाउट तुम लोगों के भी ऐसे रहे होंगे, राइट? 6th स्टैंडर्ड तक मेरे जो ड्राइंग क्लास के सर थे मिस्टर के डी, ये पीटी सर से कम नहीं थे, क्योंकि इनकी क्लास में अगर तुम इनकी दी हुई ड्राइंग नहीं बना पाए तो उनको फर्क ही नहीं पड़ता था कि उनके सामने लड़का खड़ा या फिर बेचारी लड़की, बत्ती से तो तुम्हारी टूट के रहेगी। ऐसे उस दिन ड्राइंग क्लास शुरू हुई। सर आए, आते ही ब्लैक बोर्ड पे ड्राइंग बनाने लग गए। ड्राइंग को कंप्लीट करने के बाद सर ने हमसे कहा 5 मिनट में प्रिंसिपल सर से मिलकर वापस आ रहा हूँ, तब तक चुपचाप बैठकर ये ड्राइंग कंप्लीट करो। लेकिन हमारे जैसे हरामी बच्चों से भरी हुई क्लास को वो पिन ड्रॉप साइलेंस बोल के तो नहीं जाने वाले थे, इसीलिए केडी सर ने पूरे क्लास को कंबाइन कर दिया। मतलब देखो, उन्होंने सीटिंग अरेंजमेंट को इस तरीके से किया कि एक बेंच पे गर्ल्स, उनके पीछे बॉयज, फिर गर्ल्स, ऐसे। पर ये मेरे लिए नहीं था। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे मत सोचने लग जाना कि मैं कोई सर का एकलव्य शिष्य था। वो तो मैं बैठा ही लास्ट बेंच पे था, गरीब। इसीलिए सिटिंग अरेंजमेंट चेंज होते होते मेरे आगे के 2 दोस्त चले गए और वहाँ पे 2 लड़कियां आके बैठी। ये भी ठीक है, लेकिन जाने से पहले केडी सर ने एक और बॉम्ब फोड़ा। सर ने हमसे कहा, सुनो बच्चों, इस ड्राइंग को ड्रॉ करने के बाद तुम्हें इसके सामने इसका रिफ्लेक्शन वर्जन भी ड्रॉ करना है, वो भी एक्यूरेट। पहले तो देखो कि जिस ड्राइंग को ड्रॉ करके फिर उसका रिफ्लेक्शन वर्जन ड्रॉ करना था, वो ड्राइंग ये थी। आई नो तुम लोग अभी क्या बोलने वाले हो, गुरु इतनी सिंपल ड्राइंग के लिए इतना ओवर एक्ट। लेकिन बात भी तो 4th स्टैंडर्ड की है। अभी वो रिफ्लेक्शन वर्जन और सर की स्टार्टिंग की स्टोरी, इन 2 चीजों की वजह से पूरे क्लास में सबकी फटी पड़ी थी। लेकिन इन सब के बीच में लास्ट बेंच पे मेरा दिमाग अपने चरम सीमा पे चल रहा था। मेन ड्राइंग को ड्रॉ करके मैं ये सोच रहा था कि एक्यूरेट वाला रिफ्लेक्शन वर्जन ड्रॉ करने में इतना टाइम वेस्ट कौन करेगा, इसीलिए मैं करूंगा क्रिएटिविटी। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये क्रिएटिविटी तुमने भी अपने स्कूल लाइफ में कभी ना कभी तो की होगी। देखो, पहले तो इस पेपर को फाड़ के उसको अपने ज्यादा तेल लगाने वाले दोस्त के सिर पे घिसना और फिर उस पेपर को ट्रेस पेपर में कन्वर्ट करना वाज द बेस्ट थिंग फ्रॉम स्कूल लाइफ। मैंने भी यही किया। उस ट्रेस पेपर से अपनी मेन ड्राइंग को पहले तो ट्रेस किया, देन उस ट्रेस पेपर को अपनी मेन ड्राइंग के सामने रिफ्लेक्ट करके रख दिया और छाप दिया। हो गया कंप्लीट। काश वो इतना ही सिंपल हो जाता सब कुछ, क्योंकि थोड़ी देर बाद सामने बैठी हुई 2 लड़कियों में से एक लड़की ने पीछे मुड़ के मेरी ड्राइंग की तरफ देखा एंड जो उसने रिएक्शन दिया वो मैं आज तक नहीं भूला हूँ। शी वाज लाइक, आओ वाह गुरु, तुम कितने गंदे हो, तुम कितना गंदा ड्रॉ करते हो। ऐसी कुछ रिएक्शन थी उसकी मेरी ड्राइंग को देख के। इसी की वजह से मेरे साथ साथ यहाँ पे मेरे दोस्त की भी फट गई। असल में इस साले ने अपनी दोनों भी ड्राइंग्स उसी ट्रेस पेपर से ट्रेस की थी जिससे मैंने अपनी खुद की ड्राइंग ट्रेस की थी। असल में जो केडी सर की ड्राइंग थी उसके सामने रिफ्लेक्शन वर्जन ड्रॉ करने के बाद उसका आउटपुट 2 इंसान आपस में हैंडशेक कर रहे ऐसा आ रहा था, लेकिन मेरी महान कलाकारी की वजह से वो ड्राइंग ऐसी बन गई, जिसमें वो दोनों हैंडशेक तो नहीं लेकिन कुछ और ही कर रहे थे। मैंने उस लड़की के रिएक्ट करने तक ये रियलाइज ही नहीं किया था कि मैंने एक के ऊपर एक ड्रॉ किया है, जबकि मुझे एक के सामने दूसरा ड्रॉ करना था। अब ऐसी ड्राइंग तो हम सर को नहीं दिखाने वाले थे, इसलिए हमने फटाफट अपनी ड्राइंग को फाड़ा और अपने अपने बैग में डाल दिया। कार्यक्रम समाप्त होने वाला था, तभी पीछे से सर आ गए। लेकिन वाट तब लगी जब सर ने आते ही ड्राइंग चेक करना शुरू कर दिया, वो भी लास्ट बेंच से। उसमें भी सबसे पहला नंबर मेरा ही आया। सर ने मेरी तरफ देखा, मैंने सर की तरफ देखा, सर ने मेरी ड्राइंग बुक की तरफ देखा, दोनों ब्लैंक। और फिर जो हम दोनों की पिटाई हुई और इसके बाद स्टोरी भी खत्म हो गई। लेकिन जाने से पहले तुम सभी को हैप्पी वाला न्यू ईयर। स्टोरी का सबसे फनी पार्ट तुम्हें कौन सा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।